हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 7.6 क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, आइए देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x होल इनटू sin x प्लस cos x dx। देखिए यहाँ पे अलग अलग फंक्शंस हैं, तीन फंक्शंस ऐसे अगर माना जाए तो तीन फंक्शंस हैं। ठीक है, एक e टू द पावर x, एक sin x, एक cos x। ठीक है, हम जानते हैं कि sin x का डेरिवेटिव cos x होता है या cos x का डेरिवेटिव हम लोग क्या जानते हैं, sin x होता है। ठीक है, तो देखिए इसको थोड़ा सा अलग अलग टर्म में पहले लिखते हैं। e टू दी पावर x इंटू साइन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अभी आप एक काम कीजिए, इस फंक्शन को ऐसे ही रहने दीजिए। अभी इंटीग्रेशन ये जो है इसको हम लोग जैसे कि आइलेट की फॉर्म में, आइलेट के अकॉर्डिंग क्या आपका एक्सपोनेंशियल लास्ट, ट्रिगोनोमेट्रिक फर्स्ट। लेकिन याद आ रहा है मैं आपको इंट्रोडक्शन क्लास में ही जहाँ पे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे आइलेट का फॉर्म कैसे फर्स्ट फंक्शन पहचानेंगे, कैसे सेकंड फंक्शन पहचानेंगे, वहीं में मैं आपको एक चीज़ बोल दिया था कि जहाँ पे आपको एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिगोनोमेट्री दिखाई दे तो उस जगह पे आइलेट जो बोलेगा उसका उल्टा लेना है। मतलब आइलेट जिसको फर्स्ट बोलेगा आप उसको सेकंड लीजिएगा, आइलेट जिसको सेकंड बोलेगा उसको आप फर्स्ट लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल देखिए आइलेट के अकॉर्डिंग सेकंड फंक्शन है, लेकिन मेरे को फर्स्ट फंक्शन लेके चलना है। ठीक है, तो मैं आपको बोला ये वाला फंक्शन को वैसे ही रहने दीजिए, प्लस इसको जब एक्सपांड करेंगे ये क्या हो जाएगा, देखिए e टू द पावर फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मतलब डी टू द पावर एक्स बाय डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड मतलब कॉस एक्स डी एक्स, इसका होल डी एक्स। ठीक है, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू क्या हो जाएगा ये साइन एक्स देखिए, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स हो जाएगा ई टू द पावर एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, देखिए प्लस ई टू द पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स माइनस ई टू द पावर साइन एक्स डी एक्स दोनों कैंसिल हो गए, तो बचा कितना, यहाँ पे एक प्लस सी दीजिए इसके लिए, दैट इज इक्वल टू फाइनल आंसर होगा ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, ये होगा आपका फाइनल आंसर। तो और एक बार आपको मैं समझाना चाहता हूँ, देखिए जहाँ पे एक का डेरिवेटिव आपको दिया रहे उस केसेस में आपको ध्यान देने वाली चीज़ ये है, देखिए ये तो पॉजिटिव में है, आपको सोचना है कि मैं किसको एक्सपांड करूं ताकि वो नेगेटिव में आए, मतलब कटेगा। ठीक है, तो cos x को का इंटीग्रेशन देखिए क्या होता है sin x, तो यहाँ पे एक माइनस आ जा रहा है। ठीक है, तो ये दोनों कटने में मेरे को ईजी हो रहा है, इसीलिए मैं इसको एक्सपांड किया। समझ में आया? ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है। इंटीग्रेशन ऑफ x ई टू द पावर एक्स बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। देखिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं ई टू द पावर एक्स एक अलग फंक्शन है, इनटू मैं क्या लिख सकता हूँ x बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx लिख सकते हैं ना। क्लियर है? तो यहाँ पे मैं क्या किया, देखिए 1 प्लस किया, यहाँ पे अगर एक प्लस 1 किया तो -1 करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको एक टर्म्स लेंगे और -1 के साथ इसको एक अलग टर्म लेंगे, तो ये देखिए a माइनस बी बाई सी का फॉर्म आया कि नहीं। तो इसको जब हम लोग अलग अलग एक्सपांड करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स बाय 1 प्लस एक्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये टर्म आपको समझ में आया, dx। ठीक है, इसको जब अलग अलग टर्म में हम लोग लिख देंगे, इससे पहले हम इसको क्या करते हैं, इसको काट देते हैं कि अगर कटेगा तो स्क्वायर आपका कट जाएगा। अभी देखियो यहाँ पे क्या है, ई टू द पावर एक्स इंटू 1 बाय 1 प्लस एक्स डी एक्स माइनस
इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। आप अभी मेरे को बोलिए कि 1/1 प्लस एक्स को अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो कहीं ना कहीं मेरे को इस टर्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। अभी देखिए ई टू द पावर एक्स इंटू दिस dx माइनस दिस। अभी एक्सपोनेंशियल मेरा सेकंड फंक्शन होगा, ये मेरा फर्स्ट फंक्शन होगा, तो उस अकॉर्डिंग थोड़ा सा सजा के लिख देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। जब इसको मैं फर्स्ट फंक्शन लूंगा तो इसका तो डेरिवेटिव होगा, ठीक है ना। तो इसका डेरिवेटिव देखिए यहाँ पे है कि नहीं है, इसलिए मैं इस टर्म को ऐसे ही रहने दूंगा और इसको मैं क्या करूंगा, एक्सपांड करूंगा। अभी समझ में आया? अब जब हम लोग एक्सपांड करेंगे क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट फंक्शन को रखते हैं 1/1 प्लस एक्स, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, मतलब डी बाय डी एक्स ऑफ 1/1 प्लस एक्स। तो इसको हम 1 प्लस एक्स होल टू द पावर -1 भी तो लिख सकते हैं। ये जब ऊपर जाएगा तो 1 प्लस एक्स होल टू द पावर -1 तो होगा, वही चीज है, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन ई टू द पावर एक्स dx, इसका होल dx, ठीक है। फिर और एक टर्म है, देखिए इसको मत भूलिएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। ये टर्म पहले से है, इसको जब हम लोग खोल देंगे तो ये होगा क्या, 1/1 प्लस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n। ये तो चेन रूल में आएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं d1 प्लस एक्स होल टू द पावर -1 बाय d1 प्लस एक्स इंटू d1 प्लस एक्स बाय dx। ये चेन रूल में हम पुट किए, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स dx, इसका होल dx। ऑलरेडी एक टर्म है माइनस में जो कि ई टू द पावर एक्स इंटू 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx, इसको वैसे ही रहने देना है, ठीक है। दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स होल इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n। क्या हो जाएगा, n मतलब -1 इंटू 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n -1 मतलब -1 कितना, -2। तो ये हो जाएगा, देखिए 1 प्लस एक्स होल टू द पावर -2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 होगा 0 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स होगा 1, 1 प्लस 0 कितना, 1 इंटू 1 हो जाएगा, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स कितना होगा, ई टू द पावर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। दैट इज इक्वल टू, ये हुआ कितना, देखिए ई टू द पावर एक्स बाय 1 प्लस एक्स माइनस ऑफ माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स होल टू द पावर -2 को हम लोग लिख सकते हैं 1/1 प्लस एक्स होल टू द पावर 2 dx माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। देखिए ये पॉजिटिव में है, ये आपका नेगेटिव में, ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, कैंसिल। दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, ई टू द पावर एक्स बाय 1 प्लस एक्स प्लस सी। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। आशा करता हूँ ये नंबर भी आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, देखिए इस नंबर में आपको ध्यान देना है कि इस टर्म को हम लोग एक्सपांड करेंगे तो उसका डेरिवेटिव आपका दूसरा टर्म में है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है, तब नंबर आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो पेशेंस रख के ऐसे प्रॉपर प्रोसीजर में करना है, जिसमें कि प्रेजेंटेशन को भी आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है। एक स्टेप आपका ज़्यादा हो जाएगा, वो कोई नुकसान की बात नहीं है, लेकिन प्रॉपर प्रोसीजर में सही तरीके से सही आंसर के जगह पे हम लोग कैसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स
होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। देखिए इस नंबर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा। तो देखिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स इंटू 1 तो है 1 प्लस साइन एक्स की जगह पे आप थोड़ा सा रिकॉल कीजिए आपका फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। साइन 2x क्या होता है, साइन 2x होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे एंगल को आधा कर देता हूं तो साइन x हो गया। आप एक चीज देख रहे हैं, यहां पे मेरा अगर एंगल 2x है तो यहां पे देखिए x आ रहा है, उसका आधा आ रहा है। कॉस के साथ भी एंगल कितना आ रहा है, आधा आ रहा है। तो यहां पे अगर मैं x रखता हूं तो इसके अकॉर्डिंग अगर फॉर्मूला पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 साइन, ये हो जाएगा देखिए x/2 इंटू ये हो जाएगा आपका कॉस x/2। समझ में आया, साइन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। अगर यहाँ पे 2x था तो यहाँ पे साइन x आया, यहाँ पे अगर x होगा तो यहाँ पे x/2 आएगा। बात क्लियर है। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। क्या हो जाएगा देखिए, 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 होल डिवाइडेड बाय क्या होगा, अभी देखिए 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर x, याद है। अगर मैं यहां पे एंगल को आधा कर दूंगा, 1 प्लस कॉस x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर x/2, मतलब यहां पे भी एंगल आधा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, 1 प्लस कॉस x की जगह पे 2 कॉस स्क्वायर x/2 हम पुट कर देते हैं। तो अभी देखिए ये a प्लस बी बाय सी फॉर्म, तो हम क्या करते हैं, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x इंटू 1/2 कॉस स्क्वायर x/2 प्लस 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 होल डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर x/2 dx। ठीक है, ये हम लोग रेड पेन में जो लिखे हैं याद रखिएगा, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, ये सब आपका फॉर्मूला है, तो इसको आप इंक्लूड मत कीजिएगा, ये अपना फॉर्मूला कॉपी में लिखिएगा। ठीक है, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x इंटू ये क्या हो गया देखिए 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा 1/2 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर x/2 हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर x/2, 2 कैंसिल, एक कॉस x/2 कटा तो ये स्क्वायर कटा, तो साइन x/2 बाय कॉस x/2 क्या होता है, tan x/2 होता है ना, tan x/2 dx। दैट इज इक्वल टू, ये देखिए 1/2 कांस्टेंट बाहर रखिए, इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x इंटू ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर x/2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x इंटू tan x/2 dx। तो अभी अगर हम लोग रिकॉल करेंगे तो देखिए, हालांकि tan x का डेरिवेटिव तो ये है, लेकिन आप याद कीजिए अगर एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिग्नोमेट्री होता है तो एक्सपोनेंशियल को हम लोग फर्स्ट लेते हैं और ट्रिग्नोमेट्री को सेकंड लेते हैं। तो जब एक्सपोनेंशियल को फर्स्ट फंक्शन लेंगे तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव होगा, ये तो देखिए यहाँ पे है, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा। तो आप खुद मेरे को बोलिए tan x/2 का इंटीग्रेशन करना आपके लिए सही रहेगा या सेक स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन आपको लेके इजी होगा। तो जरूर हम लोग का आंसर होगा सेक स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन हम लोग के लिए इजी होगा। कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x dx होता है tan x। ठीक है ना, तो इसीलिए हम अभी देखिए एक्सपांड करेंगे इसको। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/2 देखिए जैसे उसको रहने दीजिए, एक्सपांड हम लोग करते हैं e टू दी पावर x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x/2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी ई टू दी पावर x बाय dx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ
सेक्स स्क्वायर एक्स बाय 2 dx इसका होल dx, और पहले से एक प्लस वाला टर्म क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू 10x बाय 2 dx। याद आया अभी मैं ऐसे क्यों किया, समझ में आया? थोड़ा सा देखिए, दिमाग लगाना पड़ेगा, हम देखना पड़ेगा कि किस टर्म, क्योंकि एक टर्म को हम लोग वैसे ही छोड़ रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं किसी का इंटीग्रेशन या किसी का डेरिवेटिव वो वाला टर्म है, तो हम उस हिसाब से थोड़ा सा दिमाग लगा के हमको एक्सपांड करना है, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू ई टू द पावर एक्स इंटू, देखिए सेक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या होता है, 10x प्लस सी, लेकिन यहां पे x की जगह पे क्या है, 1/2 इंटू एक्स है, मतलब कांस्टेंट क्या मल्टीप्लाई है, 1/2। तो जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होकर रहता है वो किस फॉर्म में जाता है, 1/4 फॉर्म में जाता है। तो आप खुद बोलिए 1/2 कितना होगा, 1/2 ऊपर चला जाएगा तो कितना होगा इधर 2। समझ में आया? हम मेरा यहाँ से 1/2 जब बाहर जाएगा तो ये 1/2 के फॉर्म में जाएगा, तो ये 1/2 जब ऐसे इधर ऊपर जाएगा तो ये कैसे हो जाएगा, 1 इंटू 2/1 होगा कि नहीं। तो 2/1 कितना होता है 2, तो यही 2 यहां से आया है। बात समझ में आया? अभी इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स क्या होता है 10x, तो लिख दीजिए इंटू 10x बाय 2। समझ में आया? माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x इंटू वही बात 1/1/2 कितना होगा 2, ठीक है। फिर ये 10x बाय 2 dx प्लस ऑफ इंटीग्रेशन e टू दी पावर x इंटू 10x बाय 2 dx। इसको जब हम लोग 1/2 को अंदर लेंगे तो देखिए 1/2 इंटू 2 कितना कट जाएगा, तो बचेगा कितना e टू दी पावर x इंटू 10x बाय 2 माइनस यहाँ पे भी है, यहाँ पे देखिए 2 है, 2 इंटू 1/2 कितना 1, इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x इंटू 10x बाय 2 dx प्लस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x इंटू 10x बाय 2 dx। ये देखिए नेगेटिव में है, ये देखिए पॉजिटिव में है, कट गया। तो फाइनल आंसर कितना होगा e टू दी पावर x इंटू 10x बाय 2 प्लस सी, ये हो जाएगा हम लोग का फाइनल आंसर। तो समझ में आया? यहाँ पे मैं सेक्स स्क्वायर को क्यों एक्सपांड किया, क्योंकि जब एक्सपोनेंशियल ट्रिगोनोमेट्री होता है, दिमाग में रखिए एक्सपोनेंशियल मेरा फर्स्ट फंक्शन है और ट्रिगोनोमेट्री मेरा सेकंड फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, डेरिवेटिव होता है, और सेकंड फंक्शन जो होता है वो इंटीग्रेशन होता है। तो अगर सेक्स स्क्वायर एक्स बाय 2 का इंटीग्रेशन करना इजी है, 10x बाय 2 का इंटीग्रेशन जब करेंगे थोड़ा सा फिर कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो इसीलिए इस तरीके से थोड़ा सा सोच के हम लोग को आगे बढ़ना है, ठीक है। आशा करता हूँ ये नंबर भी अच्छा तरीके से आपको समझ में आया होगा। अगर नंबर आपको अच्छे से समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मेरे को भी थोड़ा कुछ मोटिवेशनल मिले। आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियो आपके लिए अपलोड करते रहूँगा, जिसमें कि आपको बहुत सारा फायदा होने वाला है, ठीक है। थैंक यू।